brought to you by Saudi Lube. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद न्यूज़ के साथ मैं हूँ फराह खान और मैं हूँ रबिया फयाज। चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। रूस और चीन को यकतरफा गुंडागर्दी और तारीख को पलटाने वाले तमाम इक़दाम की मुखालफत करनी चाहिए। रूस के सदर का कहना था कि रूस और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली सतह के हैं। दोनों ममालिक को एक दूसरे की तरक्की की बहाली में मदद करनी चाहिए। सदर पुतिन का कहना था कि रूस और चीन के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात मस्बत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी वज़ीर खजाना को दौरे चीन में हज़ीमत का सामना, सिक्योरिटी एहलकारों ने रोक लिया। रूसी मीडिया की जानिब से एक वीडियो जारी की गई जिसमें देखा जा सकता है कि स्कॉट बेसेंट एक अहम इमारत में दाखिल होने लगे तो चीनी मुहाफ़िज़ों ने उन्हें दरवाजे पर रोक लिया और शनाख्त की असनाद तलब की, जिस पर स्कॉट बेसेंट हक्का बक्का रह गए। डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस ने ईरान जंग पर सवालात करके कमांडर सेंट्रल कमांड को लाजवाब कर दिया। सेनेट कमेटी ब्रीफिंग में सेथ मोल्टन ने कहा कि ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पहले ही तबाह कर दिया गया, तो फिर जंग शुरू क्यों की? क्या ट्रंप ने पहले झूठ बोला था? उन्होंने सवाल किया कि क्या ये भी मंसूबा में था कि ईरान हुर्मुज़ को बंद कर देगा? क्या ये भी अमरीकी मंसूबा में था कि हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन से भीख मांगना पड़ेगी? अमेरिका ने ईरानी मालियात और शिपिंग नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी मालियाती और शिपिंग नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां लगाई हैं। नई अमरीकी पाबंदियों में ईरान से मुंसलिक शख्सियात, करेंसी एक्सचेंज और 19 जहाज शामिल हैं। ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया, जिसके हवाले से काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ईद उल अज़हा पर मंगल, बुध और जुमेरात 26 मई से 28 मई तक 3 तातीलात होंगी। खातून ड्रग डीलर की जानिब से नाम लेने पर राजा परवेज अशरफ फट पड़े। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मैंने बेदाग जिंदगी गुजारी है। इस खातून ने पहले किसी और शख्स का नाम लिया। ऐसा निज़ाम वज़ा होना चाहिए कि तहकीक मुकम्मल होने तक किसी का नाम ना लिया जाए। निज़ाम ना होने की वजह से शुरफा की पगड़ियां उछाली जाती हैं। खातून की जानिब से वजाहत आ गई, लेकिन सोशल मीडिया पर बात जारी रही। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप DGISPR की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। वर्कशॉप में पाकिस्तान की 200 से ज़ायद जामियात के वाइस चांसलर, डीन, रजिस्ट्रार और सीनियर असातिज़ा ने शिरकत की। रावलपिंडी में मुनक़िदा नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में लाहौर, कराची, पेशावर, मुजफ्फराबाद, मुल्तान और क्वेटा से शुरका ऑनलाइन भी शरीक हुए। DGISPR ने वर्कशॉप में शुरका से मुल्क के दाखिली सूरत हाल, बिलखुसूस सिक्योरिटी के हवाले से अहम उमूर पर गुफ्तगू की। कौमी असम्बली पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। ऐवान ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पेश की, जिसमें कहा गया ये ऐवान पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करता है। ऐवान चीनी वफ़द को खुशामदीद कहता है और CPEC पर पाक चीन कोशिशों को सराहता है। करारदाद में कहा गया ये ऐवान ऐलान करता है दुनिया अगले 75 साल में पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मजबूत देखेगी। पाकिस्तान के समंदर में तेल और गैस की तलाश का अमल 20 बरस बाद दोबारा शुरू। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि समंदर में तेल और गैस की तलाश के मुआहदों पर दस्तखत हुकूमत की तवानाई पॉलिसी में एक तारीखी संग मील हैं। ऑफशोर एक्सप्लोरेशन और बहाली, सरमायाकारी के फ़रोग़ और दरामदी ईंधन पर इन्हसार कम करने के लिए हुकूमत पुरअज़म। ये मुआहदे पाकिस्तान के समंदरी तेल और गैस के इम्कानात पर सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर हैं। रहमा कमर्शियल सेंटर, कचहरी रोड, मुल्तान के ताजरों ने मुल्तान प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस करते हुए प्लाजे के मुबैना गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड और धमकियों के खिलाफ एहतजाज किया। ताजरों मोहम्मद उमर और दीगर ने इल्ज़ाम आयद किया कि एक खुद साख्ता यूनियन मुबैना तौर पर नाजायज पार्किंग स्टैंड चलाकर माहाना लाखों रुपए वसूल कर रही है, जिससे ताजरों और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ताजरों के मुताबिक पार्किंग फ्री करवाने के लिए कमिश्नर मुल्तान को दरखास्त दी गई है, ताहम इंक्वायरी
कुर्बानी के दौरान चंद नामालूम अफराद ने दफ्तर में दाखिल होकर संगीन धमकियां दी और खौफो हिरास फैलाया। उन्होंने मुतालबा किया कि धमकियां देने वाले अनासिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं और मुबैना गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। महफूज कुर्बानी, सेहतमंद मुआशरा। ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया, लेकिन क्या आप जिस जानवर का इंतखाब कर रहे हैं वो वाकई सेहतमंद है? मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर अशरफ जावेद से। माहिरीन वेटरनरी के मुताबिक ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए जानवर खरीदते वक्त सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं बल्कि सेहत का मुकम्मल जायज़ा लेना ज़रूरी है। शहरी मुस्तनिद वेटरनरी डॉक्टर से चेकअप करवाएं और जानवरों की आँखों, जिल्द, बाल और चाल का बगौर मुआयना करें ताकि कॉन्गो वायरस और क्रीमन कॉन्गो हेमर्जिक फीवर जैसे मोहलिक अमराज से बचाव मुमकिन बनाया जा सके। मैं हूं डॉक्टर मियां मोहम्मद वैस और करंटली मैं बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के फ़ैसर अंजाम दे रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे कि ईद कुर्बान के मौका पर हम अपने जानवरों को कैसे। माहिरीन का कहना है कि महफूज और शरीयत के मुताबिक कुर्बानी के लिए जानवर का सेहतमंद होना इंतहाई ज़रूरी है। शोबाए वेटरनरी में कायम हस्पताल में जानवरों के मुआयने, तशखीस और लेबॉर्ट्री टेस्ट की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं जहां शहरी भरपूर इस्तेफादा कर सकते हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सलीम अख्तर, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइंसेज, बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी वेटनरी टीचिंग हॉस्पिटल है जहाँ पे कि हम इलाज की सहूलियात फराहम करते हैं। बेसिकली हमारे 3 सेक्शंस हैं, उसमें मेडिसिन सेक्शन, सर्जरी सेक्शन और हीरियोजेनोलॉजी सेक्शन है। मेडिसिन सेक्शन में जानवरों के इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाती हैं। इसके अलावा सर्जरी सेक्शन में जानवरों के जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं वो किए जाते हैं। हमारे पास सर्जरी सेक्शन में एक एक्सरे मशीन है जो कि जनूबी पंजाब में वाहद जानवरों के एक्सरे के लिए इस्तेमाल की जाती है। हीरियोजेनोलॉजी सेक्शन में हमारे पास जानवरों के तौलीदी अमराज के इलाज बारे में मशवरे दिए जाते हैं और इलाज किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है, जानवरों में हमल की तशखीस के ज़रिए अल्ट्रासाउंड की जाती है। हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट की अप्रूव्ड लेबॉर्ट्री है जहाँ पे कि सीमन टेस्ट किए जाते हैं। तो ईद उल अजहा के हवाले से हमारा जो हॉस्पिटल है वो खुला है और आवाम नास को जानवरों के इलाज मुआवजा में मदद फराहम कर रहा है। माहिरीन ने शहरियों को हिदायत की है कि ऐसे जानवर खरीदने से गुरेज करें जिनके मुंह या नाक से पानी आ रहा हो, लंगड़ापन हो या बाल खराब और रूखे हों, क्योंकि ये बीमारी की इलामत साबित हो सकती है। यूनिवर्सिटी डायग्नोस्टिक लैब काम कर रहा हूँ। हमारे पास ये डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री है जो कि जानवरों की बीमारियों की बर वक्त तशखीस के लिए काम करती है और इसमें हमारे पास दूर दराज इलाके से फार्मर अपने जानवरों के बीमार जानवरों के सैंपल लेके आते हैं। हम उन सैंपल को बर वक्त प्रोसेस करके उनको बर वक्त उनकी रिपोर्ट उनको मुहैया करते हैं। वो अपने कंसल्टेंट से फिर डिस्कस करके उसकी ट्रीटमेंट करते हैं ताकि उनका जानवर बीमारी में मुब्तला होने से बच सके और उनके प्रोडक्शन पैरामीटर हैं जो बेहतर से बेहतर हो जाए। मजीद बरा वैक्सीन शुदा जानवर मुख्तलिफ वायरसेस के खिलाफ बेहतर क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखते हैं, इसलिए ऐसे जानवर का इंतखाब ज़्यादा महफूज और फ़ायदा मंद साबित होता है। ईद उल अज़हा के मौका पर माहिरीन वेटरनरी में ज़ोर दिया है कि बर वक्त मुआयना और टेस्ट के ज़रिए ख़तरनाक बीमारियों की बर वक्त निशानदही मुमकिन है, जिससे न सिर्फ इंसान बल्कि दीगर जानवर भी महफूज रह सकते हैं। गैर सेहतमंद जानवर कुर्बानी के तकाज़ों को भी मुतासिर कर सकते हैं। अशरफ जावेद, आज़ाद न्यूज़, मुल्तान। बखर में मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए अहम इजलास मुनक़िद हुआ। ब्यूरो चीफ एजाज शहानी के मुताबिक इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर एहसान अली जमाली ने की, जबकि इंतजामी अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास में जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी, सफाई, जुलूस रूट्स, लाइटिंग और पानी की फराहमी मुताल्लिक इंतजामात पर तफसीली गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि मुहर्रम उल हराम के दौरान तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएं और जुलूस रूट्स पर सफाई, रोशनी और सीवरेज मसाइल फौरी हल किए जाएं। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब की ज़ेर सदारत कपास की फसल और किसान कार्ड लोन रिकवरी से मुताल्लिक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। ब्यूरो चीफ माहर शहबाज हुसैन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोटा 2 बिलाल सलीम ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। इजलास में कपास की मौजूदा सूरत हाल, काश्तकारों को दरपेश मसाइल, ज़री अहदाफ और किसान कार्ड के तहत कर्जों की वसूली का जायजा लिया गया।
डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू बिलाल सलीम ने GT रोड मुल्तान का दौरा किया। डिप्टी ब्यूरो चीफ नाजिम खान बलोच के मुताबिक उन्होंने बारिशी पानी की निकासी के लिए जारी मंसूबे और अंडरग्राउंड स्टोरेज का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि बारिशी पानी को जदीद निज़ाम के तहत अंडरग्राउंड ज़ख़ीरा करके पंपिंग सिस्टम के ज़राए फौरी निकासी यकीनी बनाए जाए ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना ना हो। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज़ाद न्यूज़। और आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.azadnewsht.org। जब बात हो नई गाड़ी की हिफाजत की तो इंतखाब भी होना चाहिए जदीद। पेश है सऊदी ल्यूब 1 0W20 जदीद गाड़ियों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इंजन ऑयल, अल्ट्रा लाइट वेसिकोसिटी फार्मूला जो इंजन को देता है फौरन स्मूथ स्टार्ट और हर ड्राइव में बेहतरीन रिस्पॉन्स, कम रगड़ ज्यादा हिफाजत, इंजन की जिंदगी में इजाफा और फ्यूल एफिशिएंसी में वाज़े बेहतरी। चाहे शहर की ड्राइविंग हो या लॉन्ग रूट का सफर, सऊदी ल्यूब गैसो 1 देता है मुसलसल पावर और एक्स्ट्रा माइलेज। नई जनरेशन इंजन्स के लिए डिजाइन किया गया ताकि आपकी गाड़ी रहे परफॉर्मेंस में सबसे आगे। सऊदी ल्यूब गैसो 1 0W20। खालिस देसी घी, कुदरती जायका और खालिसत का यकीन, 100% बगैर मिलावट, हर लुकमे में सेहत और खुशबू। अपने घर के लिए बेहतरीन इंतखाब गार्ड, प्रीमियम देसी घी, प्योर देसी घी, 100% प्योर, नो अडल्टरेशन, रिच टेस्ट, रियल न्यूट्रिशन। हर कतरे में छुपी है कुदरती ताकत और हर निवाले में मिलेगी आपको खालिस खुशबू। 100% खालिस, कोई मिलावट नहीं। जायका जो दिल जीत ले, हर लुकमे में खालिस देसी मज़ा, हर निवाले में असली मसालों की खुशबू। पेश है असली एंड देसी पिकल, तेज मसाला, खालिस तेल और रिवायती देसी जायका। चाहे पराठा हो, बिरयानी हो या रोज का खाना, असली एंड देसी बना दे हर खाने को मज़ेदार। एक बार खाएंगे बार बार मंगवाएंगे। असली एंड देसी पिकल, असल जायका, देसी अंदाज।